और आज का हमारा क्लास है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रीमन इंटीग्रल्स का पार्ट 3, रेनेसिस कोर्स का पार्ट 67। ठीक है, रेनेसिस कोर्स के ऊपर हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स और कुछ एडवांस थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट में हमने डार्बो थ्योरम को स्टैब्लिश किया था, है ना। लास्ट पार्ट में हमने डार्बो थ्योरम देखा था, उसका प्रूफ देखा था। इस क्लास में हम उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पहले थ्योरम के साथ। रिजल्ट 1, रिजल्ट 1 ये एक थ्योरम है। बोला है लेट अ फंक्शन f from ab to r, let a function f from ab to r be bounded on ab, ठीक। if pn be a sequence of partitions, if pn be a sequence of partitions on ab such that the sequence norm of pn converges to zero, then क्या होगा? पहला रिजल्ट, लिमिट ऑफ u p n f as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपर रीमन इंटीग्रल, एंड सेकेंड रिजल्ट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी l p n f, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोअर रीमन इंटीग्रल। एक हो जाएगा अपर रीमन इंटीग्रल और एक हो जाएगा लोअर रीमन इंटीग्रल। ठीक, तो इसको हमें स्टैब्लिश करना है, ये रिजल्ट हमें स्टैब्लिश करना है। हम 1 प्रूफ करेंगे, हम पहला प्रूफ करेंगे एंड सिमिलरली दूसरा वाला भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं एंड सिमिलरली दूसरे वाले का प्रूफ भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखो f बाउंडेड था इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी पे। f अगर बाउंडेड है इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, तो डार्बो थ्योरम क्या बोलता है? डार्बो थ्योरम हमें ये बोलता है कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा मिल जाएगा। लिखते हैं इसको, डार्बो थ्योरम का अप्लाई करते हैं। since f is bounded on AB by Darboux theorem, क्या मिला हमें? there exists a positive delta, है ना, such that there exists a positive delta such that integral of a to b f, this is less than or equal to UPF, and this is less than integral a to b f plus epsilon.
integral a to b f plus epsilon for all partitions for all for all for all partitions p satisfying norm of p to be less than delta। ठीक है, ये हमें मिलेगा, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा डार्बो थ्योरम से, है ना। ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा डार्बो थ्योरम से। क्लियर है सभी को? ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा डार्बो थ्योरम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंस क्या पता था हमें? सिंस लिमिट ऑफ नॉर्म पी एन एस एन टेंस टू इंफिनिटी, ये कितना था? 0 था, है ना। हमने कहा था नॉर्म ऑफ पी एन टेंस टू 0, हमने ये कहा था। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, there exists a natural number k such that norm of pn is less than delta for all n greater than or equal to k. Norm of Pn is less than delta for all n greater than or equal to k. Therefore यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं that this upper integral f this is less than or equal to u pnf, and this is less than this upper integral f plus epsilon for all n greater than or equal to k, for all n greater than or equal to k, ये होगा and hence this inequality, the inequality, कौन सा इनइक्वालिटी? ये वाला इनइक्वालिटी, u pnf माइनस दिस इंटीग्रल f, this is less than epsilon for all n greater than or equal to k। ठीक है, यह क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि भाई लिमिट ऑफ u pnf as n tends to infinity, this is what? upper Riemann integral। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, hence the proof, ये प्रूफ हो गया, है ना। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो भी है इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं अनदर कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं, इस प्रूफ को रिकैप कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड अनदर कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी।
another condition for integrability. ठीक है, रिजल्ट क्या है पहले लिखते हैं. let a function f from EB to R be bounded on this closed bounded interval AB. Be bounded on this closed bounded interval AB. Then f is integrable. On AB. F is integrable on AB if and only if for each epsilon greater than 0. If and only if for each epsilon greater than 0 there exists a positive delta. Such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon. UPF minus LPF, this thing is less than epsilon for every partition. P of AB. For every partition P of AB satisfying norm of P less than or equal to delta. Satisfying norm of P is less than or equal to delta. ठीक है. प्रूफ देखते हैं. लेट f belongs to the set of the class of all Riemann integrable functions. मतलब हम ये मान लेते हैं कि भाई f जो है वो R इंटीग्रेबल है, f जो है वो Riemann इंटीग्रेबल है. तो मतलब क्या होगा, देन अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों बराबर होगा, है ना. लोअर इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू अपर इंटीग्रल. ठीक है. अब मान लेते हैं लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब f बाउंडेड है AB पे. f अगर बाउंडेड है इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल AB पे तो हम क्या कर सकते हैं, डार्बो थ्योरम लगा सकते हैं, है ना. सिंस f is bounded on closed and bounded interval AB by Darboux theorem. हम लोग क्या बोल सकते हैं, there corresponds by Darboux theorem there corresponds a positive delta 1 such that आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सच दैट UPF this thing is less than this upper integral plus epsilon by 2 for all partitions P of AB
for all partitions P of AB satisfying norm of P to be less than or equal to delta 1. Satisfying norm of P to be less than or equal to delta 1. ठीक है, ठीक है. Also there corresponds a positive delta 2. Also there corresponds a positive delta 2 such that LPF this is greater than integral of a to b f minus epsilon by 2 for all partitions P of AB. For all partitions P of AB satisfying norm of P to be less than or equal to delta 2. Satisfying norm of P to be less than or equal to delta 2. ठीक है, मान लेते हैं अब let delta to be minimum of delta 1 and delta 2. डेल्टा 1 मान लेते हैं मिनिमम है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का. ठीक है, ठीक है. देन UPF this is less than upper integral plus epsilon by 2 and LPF this thing is greater than lower integral minus epsilon by 2 है ना, for all partitions P of AB satisfying norm of P to be less than delta. Satisfying norm of P to be less than or equal to delta. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या खड़ा हुआ? सो एक बार इस स्लाइड रिकैप कर लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो UPF minus LPF this thing is less than epsilon for all partitions P of AB. For all partitions P of AB satisfying norm of P to be less than or equal to delta. Satisfying norm of P to be less than or equal to delta. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. अगले पार्ट पे आते हैं, इसका कन्वर्स स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं, इसका कन्वर्स स्टैब्लिश करते हैं. टू प्रूव द कन्वर्स ठीक है, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं
we first observe that for any partition P, for any partition P of AB, for any partition P of AB, LPF, this is less than or equal to, this lower integral, this lower Riemann integral, है ना, and that is also less than or equal to this upper Riemann integral, which is again less than or equal to UPF, इसका मतलब ये है that upper integral minus lower integral, this is less than or equal to UPF minus LPF, ठीक, for any partition P, of AB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को चूज कर लेंगे, है ना। तो हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को चूज कर लेंगे, तो बाय डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव डेल्टा ऐसा मिलेगा, सच दैट फॉर ऑल पार्टीशंस P of AB satisfying norm of P is less than or equal to delta, UPF minus LPF ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। सो लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन बाय द कंडीशन there exists a positive delta, such that for all partitions P of AB, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। For all partitions P of AB satisfying norm of P to be less than or equal to delta, ठीक है, UPF माइनस LPF, ये कितना हो जाएगा, this less than epsilon holds, है ना। also we have क्या पता है हमें, this upper integral, this is greater than or equal to this lower Riemann integral, है ना। ये हमने स्टैब्लिश किया है पिछले क्लासेस में, therefore क्या मिला हमें, this upper integral minus lower integral, this thing is greater than or equal to 0, and less than or equal to U P epsilon F minus L P epsilon F, है ना।
ये जो पार्टीशन है ये एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, विच इज लेस देन एप्सिलॉन, विच इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये हर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए फॉलो कर रहा है, और ये हर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मिड वाला पार्ट, दैट मीन्स अपर रिमन इंटीग्रल और लोअर रिमन इंटीग्रल बराबर हो जाएंगे, एंड हेंस एफ क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी पे, है ना। दिस होल्ड्स फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन, है ना। It follows that this upper Riemann integral is equal to lower Riemann integral, है ना, and hence f is R integrable, hence f is are integrable on AB. F is are integrable on AB. This completes the proof. This completes the proof. ठीक है? This completes the proof. एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा का पूरा जो हमने स्टार्टिंग से किया। दिस वॉज द अनदर कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद का स्लाइड, इसके बाद का स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड आल्सो। ठीक है, तो ये प्रूफ यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, ये प्रूफ यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। अब हम चलेंगे अगले रिजल्ट की तरफ। सम रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्लासेस मतलब जो रीमन इंटीग्रल्स के पहले जो क्लासेस हैं उनमें, लास्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उनमें नहीं, एडवांस प्रॉब्लम के पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं, उससे पहले जो रीमन इंटीग्रल के क्लासेस हैं यूट्यूब पे है, उस पर हमने कुछ रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में बात की थी, है ना। हमने उसमें कुछ रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में बात की थी। हमने क्या देखा था, सम रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस, इसके बारे में हमने बात की थी। हमने 3 रिजल्ट स्टैब्लिश किए थे। पहला f फ्रॉम ए बी टू आर अगर मोनोटोन है, मतलब आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग, तो f क्या हो जाएगा, r इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी पे, है ना। f r इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी पे, ये हमने देखा था, इसका प्रूफ भी हमने देखा था। ठीक है, सेकेंड f फ्रॉम ए बी टू आर
अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है, दैट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, तो उस केस में भी हमने देखा था कि एफ जो था वो आर इंटीग्रेबल मतलब रीमन इंटीग्रेबल हो जाता था ए बी पे। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमने देखा था कि एफ अगर बाउंडेड है, एफ अगर बाउंडेड है क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, और एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए बी। ठीक है, मतलब कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स छोड़ के एफ बाकी सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में भी एफ आर इंटीग्रेबल हो जाता था। ठीक है, स्टेटमेंट ही देख लेते हैं उसका पूरा। लेट अ फंक्शन f from ab to r be bounded on ab and let f be continuous on AB, let f be continuous on AB except for a finite number of points, except for a finite number of points in AB, except for a finite number of points in AB, then f is integrable. On AB. Then f is integrable on this closed and bounded interval AB. ठीक है, then f is integrable on this closed and bounded interval AB। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट हमने पहले ही स्टैब्लिश कर लिए हैं रीमन इंटीग्रेबल क्लास के पहले कुछ पार्ट्स में। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 गया है उसमें नहीं, उसके पहले वाले पार्ट में हमने ये ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक नया रिजल्ट स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, वो ये है एफ अगर एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे बाउंडेड है, एफ अगर किसी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे बाउंडेड है और अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ इनफाइनाइट सबसेट। सपोज एफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मतलब इस केस की तरह द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ एफ इज नॉट फाइनाइट, दैट्स इनफाइनाइट, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वो जितने ही पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है उन सबको लेके एक सेट बना देते हैं। ठीक है, ये सेट जो है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, इस सेट का अगर नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हो, उस सेट का अगर नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हो, देन इन दैट केस एफ आर इंटीग्रेबल हो जाता है। देन इन दैट केस एफ क्या होता है, आर इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, उस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, उस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे एफ क्या होता है, आर इंटीग्रेबल हो जाता है। स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, और समझते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, रिजल्ट 3, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट f from AB to R be bounded on AB।
be bounded on AB and let F be continuous. Let F be continuous on closed and bounded interval AB except on an infinite subset. Except for an infinite subset S of AB. Except for an infinite subset S of AB such that the number of limit points such that the number of limit points of S is finite. The number of limit points of S is finite. Then F is R integrable. Then F is R integrable on AB. Then F is R integrable on AB. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जिसका हम प्रूफ देखने वाले हैं, है ना। ये वो स्टेटमेंट है जिसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले ये समझते हैं, सिंस F is bounded on AB, there exists a positive number K such that mod of Fx is less than K for all x belonging to AB. For all x belonging to AB, है ना। Let S dash be the, मतलब क्या था ये, डिराइव्ड सेट ऑफ S था। डिराइव्ड सेट ऑफ S याद है, क्या बोलते थे इसे, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S, है ना। ये क्या है, मान लेते हैं फाइनाइट x1 x2 x3 ऐसे करते करते xm, मतलब द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हियर finite for this set, है ना, such that x1 is less than x2 is less than x3, this is less than xn, sorry xm है यहाँ पे, xm होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम दो डिफरेंट केसेस में से डील करेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट केस बनाएंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, केस वन अगर a लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन सो ऑन xn, ठीक है, लेस देन b हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा,
उस केस में क्या होगा, ठीक है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स पे, ये जो लिमिट पॉइंट्स हैं, इस सेट के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस सेट के जो लिमिट पॉइंट्स है हम वो खोज के निकाल, हम उनको क्या करते हैं, कुछ सब इंटरवल्स में ओवरलैप कर देते हैं, इंक्लोज कर देते हैं, है ना। लेट द पॉइंट्स x1 x2 ऐसे करते करते xm तक बी enclosed by m non-overlapping सब इंटरवल्स कौन कौन सा, ये वाला x1 माइनस डेल्टा 1/2, x1 प्लस डेल्टा 1/2, x2 माइनस डेल्टा 2/2, x2 प्लस डेल्टा 2/2, ऐसे करते करते कहाँ तक, xm माइनस डेल्टा m/2 एंड xm प्लस डेल्टा m/, ठीक है, ठीक है। इन नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स से इसे इनक्लोज कर देते हैं, है ना। ऑफ ए बी such that a is less than x1 minus delta 1/2, ठीक है, and b is greater than xm plus डेल्टा m/2, है ना। एंड एक और चीज कंडीशन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 ऐसे करते करते डेल्टा k तक दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4k, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4k, ठीक है। अब मानते हैं लेट कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, है ना। एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एक्स आर माइनस डेल्टा r/2, एक्स आर प्लस डेल्टा r/2, स्मॉल एम आर इक्वल टू infimum of fx, x belongs to xr minus delta r/2, xr plus delta r/2, ये चीज for r equal to 1 to m, for r equal to 1 to m होगा, है ना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला देन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर,
दिस इज इक्वल टू या दिस इज लेस देन मैं लिखूं 2k, दिस इज लेस देन 2k फॉर r इक्वल टू 1 to m। ठीक है। अब बाकी जो m+1 सब इंटरवल्स बचे हैं उस पर तो f कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इसलिए वो इंटीग्रेबल होगा, इससे पहले वाले थ्योरम के रिजल्ट के हिसाब से, है ना। ऑन ईच ऑफ द remaining on each of the remaining m+1 subintervals, m+1 सबइंटरवल्स कौन कौन सा, a से x1 माइनस डेल्टा 1/2, ठीक। दूसरा कौन सा, x1 प्लस डेल्टा 1/2 यहाँ से x2 माइनस डेल्टा 2/2, ये वाला। ऐसे करते करते लास्ट वाला कौन सा, xm प्लस डेल्टा m/2 यहाँ से b तक का। इन m+1 सब इंटरवल्स पे, हर एक सब इंटरवल्स पे f कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। f इज कॉन्टिन्यूअस except for a finite number of points, except for a finite number of points, है ना। so f is R integrable, so f is R integrable on each of these subintervals, f is R integrable on each of these subintervals, है ना, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, पार्टीशंस मिल जाएगा, है ना। P1 P2 ऐसे करते करते कहाँ तक, Pm+1 तक, Pm+1 पार्टीशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, लिखते हैं हम उसे, देयरफॉर देयर एक्सिस्ट पार्टीशंस, देयर एक्सिस्ट पार्टीशंस P1 of this subinterval, है ना, P2 of कौन सा सबइंटरवल, ये वाला, x1 प्लस डेल्टा 1/2, x2 माइनस डेल्टा 2/2, ये वाला, है ना। ऐसे करते करते Pm+1 किसका, इसी सब इंटरवल का जो हमने लिखा है, xm प्लस डेल्टा m/2 b, है ना, इसी सब इंटरवल का, सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट UPKF माइनस LPKF, UPKF minus LPKF, this thing is less than epsilon by 2 into m+1, 2 into m+1 for k equal to 1 2 से ऐसे करते करते कहाँ तक, m+1 तक। ठीक है।
अब देखो ये जो पार्टीशंस है ये तो सारे डिसजॉइंट पार्टीशंस है ना, क्लियरली ये सारे के सारे डिसजॉइंट पार्टीशंस, ठीक है। और अगर पी अगर हम इन सबका यूनियन ले लें, पी अगर हम इन सारे डिसजॉइंट पार्टीशंस का यूनियन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें, पी एक पार्टीशन मिल जाएगा ए बी का, है ना, पी एक पार्टीशन मिल जाएगा ए बी का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियरली द पार्टीशंस, क्लियरली द पार्टीशंस P1 P2 ऐसे करते करते Pm+1 है ना आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। P हम मान लेते हैं इन सबका यूनियन, लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 यूनियन ऐसे करते करते यूनियन Pm+1, Pm+1 है ना। देन P क्या है, एक पार्टीशन है ए बी का, देन P इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी, देन P इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी। अब कैलकुलेट करते हैं यूपीएफ माइनस एलपीएफ का, ठीक है। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यू P1F, ये हमने ऐड किया तो सेपरेट भी करना होगा एक स्टेज पे, माइनस एल P1F, ये प्लस यू P2F माइनस एल P2F, है ना, प्लस ऐसे करते करते, ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म आएगा यू Pm+1F माइनस एल Pm+1F, ये आएगा, ये आएगा, प्लस प्लस कैपिटल M1 माइनस स्मॉल m1 प्लस इसके साथ डेल्टा 1, इसके साथ डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 माइनस स्मॉल m2 इसके साथ डेल्टा 2 प्लस ऐसे करते करते, ऐसे करते करते कैपिटल mm माइनस स्मॉल mm लेस डेल्टा m, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m+1, पहले ही मांग चुका हूँ, पहले ही मांग चुका हूँ, है ना, इंटू m+1 प्लस 2k डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस ये सारे के सारे डेल्टा m तक, डेल्टा m तक ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम क्या लिखेंगे, thus for a chosen positive epsilon, for a chosen positive epsilon there exists a partition P, there exists a partition P of AB such
such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon. This thing is less than epsilon. ठीक है, ये स्टैब्लिश हो गया और ये सफिशिएंट कंडीशन थी इंटीग्रिटी के लिए, है ना? ये सफिशिएंट कंडीशन थी इंटीग्रिटी के लिए, हेंस एफ क्या हो जाएगा, आर इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी। ठीक है, आगे बढ़ते दिस being a sufficient condition, this being a sufficient condition for integrability, f is R integrable. आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ये पार्ट स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पे। केस 1 तो हमने स्टैब्लिश कर लिया, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या लिखना है ना? केस 2 आइदर a इक्वल टू x1 और xm इक्वल टू b और बोथ, ठीक है, बोथ, है ना? एक एक करके समझते हैं। अगर a x1 है, अगर एक x1 है, देन the subinterval enclosing the point x1 can be chosen as ये वाला a to a प्लस डेल्टा, ठीक है, ठीक है। इफ xm इक्वल टू b, ठीक है, इफ xm इक्वल टू b, द लास्ट सब इंटरवल कैन बी चूजन last subinterval can be chosen as b minus delta m to b, है ना? तो हमें कोई भी केस दिया हो, हम सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं कि f जो है वो r इंटीग्रेबल है ए बी पे, है ना? In any case, proceeding with similar arguments, हम क्या एस्टैब्लिश कर लेंगे? It can be proved that f is R integrable,
on AB. f's are integrable on AB, है ना, and this completes the proof. This completes the proof. ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रूफ है, थोड़ा बड़ा प्रूफ है। से एक बार रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से। दिस वॉज द रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 3। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। ये था हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ से हमने इसे दो सेपरेट केस में डिवाइड कर लिया। पहला केस क्या था कि x1 से लेके xm तक जो पॉइंट्स हैं वो a और b के अंदर रहे, है ना, x1 a के बराबर ना हो, xm b के बराबर ना हो। ये हमने स्टैब्लिश किया था, ये हमने एज्यूम किया था। ठीक है, यहां से हमने केस 2 स्टार्ट किया एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद के सारे पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है डिस्कस करने लायक वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।